समाज नहीं है, खुद में यह एक व्यवस्था है, यह एक संवर्ग है। आज इस जनपद की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और कई संगठनों के अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान करें। और जो मैं परिचय कराने आपके सामने जा रहा हूं, बाबू वीरेंद्र सिंह सेवा को जो आपने हमारे पहले सुना, ये अखिल भारतीय छत्री महासभा में पूरे देश में आज इनसे सीनियर कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं बचा है। सबसे सीनियर व्यक्ति ये राजा सिगराम और श्रीपाल सिंह के साथ आपके इलाहाबाद जिले के जिला अध्यक्षी से, मंडल अध्यक्षी से युवा के एक काम शुरू किए थे। राजा श्रीपाल सिंह के साथ राष्ट्रीय टीम में थे। इस समय प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं। कभी आपको कौशाम्बी में जाना हो, इनके दरवाजे जाकर देखिए कि ठाकुरी क्या होती, ठाकुर कैसे रहता है, उसकी रहन सहन कैसी होती है। क्योंकि ये देखने में बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत बौद्धिक हैं। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। बाबू एस.के. सिंह ये राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष थे। इनके कार्य को हमने देखा, शुरुआती में एक दो मुद्दों पर, एक दो नियुक्तियों में लेकर थोड़ा सा हमारे इनके बीच में कहीं लगा कि इनकी सोच में हमारे सोच में अंतर है। लेकिन जब हम इनके बीच इनके विषय में डीप से सोचा तो हमको लगा कि ना, ये बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बहुत काम के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, समाज के लोग हैं। ऐसे लोगों को साथ में रखना चाहिए। तो हमने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब आप अन्यथा न लो, तो हम आपको अपने साथ उत्तर प्रदेश की टीम में रखना चाहता हूं। और इसलिए ना आप समझिएगा, इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब हम पद से कोई मतलब नहीं, सिर्फ समाज का काम कैसे हो, अगर आप ये समझते हैं तो हमको कोई इतराज नहीं। और स्वेच्छा से आ गए। आज आदमी, छोटा आदमी, हर व्यक्ति बड़ा बड़ा पद लेने के लिए भागता है, लेकिन हमारे साथ बड़े पदों से लोग नीचे आके काम करना के लिए तैयार हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन लोगों के लिए भी बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मनोज सिंह को आपने सुना, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों के मास्टर हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, समाज में तन मन धन से हमेशा कार्य करते हैं। जहाँ भी बुलाओ पूरे देश प्रदेश में ये लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। बाबू वीरेंद्र सिंह, जब इनका परिचय कोई व्यक्ति कराता है कि ये आजमगढ़ से आए हैं, आजमगढ़ के निवासी हैं, तो हमको तकलीफ होती है। ये भारत देश के समाज के परिवार के निवासी हैं, इनका यह परिचय होना चाहिए। इनका एक जिले से परिचय नहीं होना चाहिए। इनके विषय में कभी कोई काम पड़े, कोई समस्या पड़े किसी क्षेत्र का, जब इनसे संपर्क करेंगे तब इनके व्यक्तित्व का आपको आंकलन होगा कि वास्तव में छत्री क्या होता है। बहुत से विषय लोगों ने छत्री के विषय में, धर्म के विषय में सारी चीज किया, अभी हम उस पर आएंगे। लेकिन ये वास्तव में 24 घंटा काम करते हैं। यह कार्य 25 तारीख को रखा गया था अगस्त में, लेकिन इनकी माता जी का देहांत हो गया था। 25 को हित रहनी थी। सौरभ जी ने कहा कि भैया इसको कार्यक्रम को टाल दो, किसी तरीके से वीरेंद्र जी उस कार्यक्रम में आवश्यक रहें तो किया जाए। लेकिन जब इस कार्यक्रम को रखे तो सौरभ जी ही बीमार हो गए। कल तक के अस्पताल में थे तो हमको बड़ी चिंता थी कि जिनके कहने से कार्यक्रम रखा गया वही नहीं। लेकिन इन्होंने रात में हमको फोन किया कि भाई साहब हम अस्पताल से आ गए हैं, हम कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो 5 मिनट इनके दरवाजे भी चलेंगे, इसी गांव के निवासी हैं, इसलिए कि इनको देखने के पर्पज से जाएंगे कि ये बीमार होकर अस्पताल से आए हैं। भले यहाँ आए हैं लेकिन हम लोग देखने इनको, इनके घर चलेंगे। और हाई कोर्ट के वकील साहब ने संगठन के विषय में, समाज के विषय में, छत्री के विषय में आप लोगों के सामने विस्तृत रखा। इनको आपने भी सुना। इनका भी बहुत एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मैं प्रमुख जी को, जो पहले वक्ता थे, उन्होंने
एक शब्द में बहुत गूढ़ बात कही थी कि संगठन को कैसे चलाना है, कैसे ले जाना है, इसको एक पर्ची के रूप में हम लोगों को देना चाहिए। तो हम लोग 10-15 पेज का बनाए हैं, हमारे प्रदेश के या मंडल के पदाधिकारियों के पास है, लेकिन हम लोग उसको एक विधिवत और बना करके हर जनपद में उसको वितरण करा देंगे कि चूँकि उसको पढ़ना बताना और करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है, वो पढ़ के नहीं बताया जा सकता। तो आपका सुझाव भी बहुत सराहनीय, आपको भी बहुत बहुत बधाई और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। लगातार कई बार से पार्षद रहे और चैलेंज के तौर पर कि हम जब तक कहेंगे मैं अगर सीट संरक्षित नहीं होगी तो हमको कोई हटा नहीं सकता। इतना ऊर्जावान व्यक्ति, पार्षद, भाजपा का कार्यकर्ता, हमारे समाज के नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। हमारे बीच में इस जिले जनपद के भाई विजय बाबू के दाहिने हाथ जिले के महामंत्री, जो कि आपने उनको भी सुना, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष कुछ नहीं करते हैं उनके महामंत्री और उनकी टीम। तो 2 चीज है, अगर संगठन को चलाना है तो 2 चीज अगर हम कर लें तो हमको कोई संगठन चलाने से रोक नहीं सकता। एक तो अनुशासन, दूसरा टीम भावना से काम करने की प्रवृत्ति। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बता रहा हूँ, 11 टीम होती है फुटबॉल प्लेयरों की। अगर एक व्यक्ति के जिनके पैर में बॉल आई सोचे कि हम यहाँ से लेके आखिर तक गोल मार दें तो शायद न गोल नहीं मार पाएगा न जा पाएगा। तो जिसका जो काम है, जिसको कहाँ जब देना है, वो पद पे रह करके एक टीम भावना से हम काम करें। कोई यहाँ पदाधिकारी नहीं है, सारे लोग सदस्य हैं, समाज एक परिवार में काम कर रहे हैं। वकील साहब जो हमारे बार एसोसिएशन के बहुत दिन से अध्यक्ष हैं, हम लोग चाहेंगे कि जब तक इस धरती पर रहें अध्यक्ष बने रहें। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। और हमारे एक नौजवान साथी जो स्वेच्छा से इच्छा जाहिर किए कि नहीं मैं इस संगठन में समाज में काम करना चाहता हूं, तो मैं 4 लाइन युवाओं के लिए पढ़ना चाहता हूं। ऐ मेरे वतन के हमराही, जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिसके दामन में, फिर भी आहें क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो हम लोगों को, इन नौजवानों को लेकर के चलने की आवश्यकता है और चलेंगे। और ज्यादा नहीं, अगर कोरोना का काल न होता, जब से हमको ये दायित्व दिया गया करीब 8-9 महीने बीत गए। हमारा एक लक्ष्य है, इस संगठन को उत्तर प्रदेश की जमीन पे किसी पार्टी से इसका ग्राफ कम नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। और एक कार्यक्रम जो वीरेंद्र बाबू ने कहा है कि 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोगों को, हम 2022 के पहले एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसमें हर परिवार का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से लखनऊ अपने भाड़े किराए से पहुंचे, इसका संकल्प ले। और इसलिए नहीं कि हम लोग किसी राजनीतिक दल में जाएंगे राजनीति करने प्रधान जी, सिर्फ इसलिए कि बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया। सेवा साहब, अपने समाज की ताकत का एहसास कराना है कि अब हमको अवॉइड करके कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, राजनीति नहीं कर सकता। आज हम लोग पद लिए हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में काम करते हैं, सपा के लिए, बसपा के लिए, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए। जब कोई बात आती है अगर भाई हम पार्टी से बंधे हुए हैं, ये नहीं चलेगा। अगर कोई बहुत पार्टी में काम करे, सामाजिक कार्यक्रमों में न आवे, तो ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ रहे ठाकुरों का एक चरित्र नहीं था, और जहाँ रहे खुल के रहे, सिंह तान के रहे, और उनके बात का वजूद रहा, जो कहते थे वो करते थे। आज हम कहाँ गिर गए? किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ खाना खा रहे हैं? यही क्षत्रियों का कर्म था। हम शिक्षा की बात करते हैं, संस्कार की बात क्यों नहीं करते?
कोचिंग युधिष्ठिर जब गए पढ़ने तो उनको पहला क्लास पढ़ाई गई, सदा सत्य बोलो। उन्होंने बैग उठाया, भाग लिया। तो गुरुजी ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हैं? कहें आपने जितना पढ़ा दिया ये पूरे देश जीवन भर अगर हम इसको पालन कर ले यही बहुत है, हम सदा सत्य बोलें, इससे ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज रोज 20 के ट्यूशन, 20 के कोचिंग, 25 के सब्जेक्ट, और बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? कहीं कोई पिछड़े में शादी कर ले रहा है, कोई अनुसूचित में कर ले रहा है, कोई अपने माता की हत्या कर दे रहा है, कोई भाई की हत्या कर दे रहा है, जमीन हड़प रहा है, अपनी जमीन बेचने पे उतारू है, दारू पीने पे उतारू है, दुनिया भर के विघटनों में वो लिप्त हो गया। क्या यही हमारा संस्कार और पहचान थी? भाई साहब शुरू में आए तो क्षत्रिय की चर्चा हो रही थी। क्षत्रिय जाति नहीं धर्म है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक संवर्ग है। सूर्य की पहचान प्रकाश से, पृथ्वी की पहचान धैर्य से, चंद्रमा की पहचान शीतलता से, रात की पहचान अंधेरे से। अगर क्षत्रिय की पहचान हुई तो यह सकल समाज के कंधों का दायित्व अपने कंधों पे लेके चला, इसलिए लोगों ने इनको क्षत्रिय माना, राजा माना, कभी राज किए 1000 वर्ष तक। धनवान से कमजोर डरता है, विद्वान से मूर्ख डरता है, पहलवान से कमजोर डरता है, चरित्रवान से सभी डरते हैं। तो हमको चरित्रवान होने की आवश्यकता है, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं, हम मिट जाएंगे। आने वाले समय में हम कहेंगे कि फला जगह के क्षत्रिय हैं, ये जो बहुमत